नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा, और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान की आग अभी थमी नहीं थी। उसी बयान का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे थे, लेकिन इस फ्लो में वो विंग कमांडर रोमिका सिंह पर भी विवादित टिप्पणी कर गए। रामगोपाल के बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में उन्हें सिर्फ व्योमिका सिंह की जात दिखी है, उनका शौर्य नहीं। आपको सिलसिलेवार तरीके से रामगोपाल यादव का बयान सुनाएंगे और बयान पर हुए बवाल के बाद उनका स्पष्टीकरण भी दिखाएंगे। देखिए, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि आप क्या करें। तो सुना आपने, सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव देश के बेटे विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बता रहे हैं। इधर रामगोपाल ने जाति बताई, उधर हंगामा खड़ा हो गया। ये हंगामा लाजमी भी है क्योंकि रामगोपाल यादव उस व्योमिका सिंह की जाति बता रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई। दरअसल रामगोपाल यादव कर्नल सोफिया को लेकर एमपी के मंत्री विजय शाह को काउंटर करने के चक्कर में ब्लंडर कर बैठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राजपूत समझकर व्योमिका के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमान होने के नाते उनका जमकर अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर में एयर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हैं। एक मुसलमान, दूसरा जाटव और तीसरा यादव। ये तीनों पीडीए के ही हैं। ये पूरा युद्ध तो पीडीए ने ही लड़ा। यानी रामगोपाल यहाँ भी अपनी राजनीति चमकाने में पीछे नहीं रहे। हरा के बयान पर बवाल हुआ तो सफाई देनी पड़ी, लेकिन माफी नहीं मांगी। उल्टा बीजेपी पर ही एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां जाति, धर्म और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्तियां जब्त की जा रही हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिया गया, इसीलिए उन्हें गालियां दी गयी। विदेश सचिव मिस्री को भी गालियां दी गयी। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से पास नहीं आते। हालांकि अखिलेश यादव की खामोशी पर बीजेपी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और लिखा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव का एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट व गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म व जाति के आधार पर आंकना, बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो गलती की, वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी की है, जो शर्मनाक एवं निंदनीय है। भाजपा के मंत्री ने बयान दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्रवाई करिए, स्वयं संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत नहीं दी। हाईकोर्ट ने कहा जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी भाषा सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इसी मानसिकता को आगे एक्सप्लेन किया, समझाया प्रोफेसर साहब ने कि ये देश के बहादुर सैनिकों की भी जाति और धर्म देखते हैं। अगर इन्हें बाकी अधिकारियों की भी जाति मालूम पड़ जाती, उन्हें पता लग जाता कि ये पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों के प्रतिनिधि हैं, उन बिरादरियों में पैदा हुए हैं, वहां से आगे बढ़ के इन्होंने संघर्ष करके ये जगह पाई है, तो उनको भी अपनी जाति घृणा में अपमानित करते हैं। जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं,
उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती है। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि सपा नेता उलूल जुलूल बयान देकर पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसके पहले औरंगजेब, राणा सांगा और अब सोफिया भूमिका। अखिलेश के बयानवीरों की जुबान लगातार फिसल रही है। यह कहानी कुछ और है। क्या सत्ता की लालसा में ऐसे बयान वोट बटोरने के लिए दिए जा रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। लेकिन सवाल ये भी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की आंखों का तारा बनी इन दोनों बेटियों का अपमान बीजेपी सपा दोनों ही पार्टी के नेताओं की ओर से किया गया है। राजनीति के लिए तो और भी विषय हो सकते हैं, लेकिन पहले सोफिया कुरैशी और अब व्योमिका सिंह को राजनीति में घसीटकर अपनी ओछी सियासत की पूर्ति करना न केवल निंदनीय है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। प्रवक्ता है बीजेपी की ऋचा सिंह जी, जितेंद्र वर्मा हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और शुरुआत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ, क्योंकि जो ताज़ा मामला है वो समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी नेता जो है उनकी टिप्पणी की वजह से आया है। तो जितेंद्र वर्मा जी, आपने रामगोपाल यादव साहब का बयान भी सुना है, अब इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव जी ने जो बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल सेना और भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार व्योमिका सिंह को एक विशेष जाति का बता के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रचारित कर रहे थे। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आगे रामगोपाल यादव जी ने ये बात कही और उस पर उन्होंने सफाई भी दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस कदर मोदी को देश बताने पर तुली हुई है, भारतीय जनता पार्टी सफाई दी है रामगोपाल यादव साहब ने, यह जाति बताई है उनकी। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान क्या है। पूरे देश की सेना मोदी के चरणों में, पूरे देश का सैनिक सेना मोदी के चरणों में। भाजपा और मोदी देश से बड़े, भाजपा और मोदी सेना से बड़े। इतना अपमान इस सेना का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तिरंगे से नाक पोछी जा रही है, तिरंगा सड़क पर पड़ा है, ये तिरंगे का सम्मान है। मिनिस्टर बयान देता है कि वो सिंदूर मिटाने वालों की बहन है, वो आतंकवादियों की बहन है। कर्नल सोफिया कुरैशी जी, सोचिए लोगों की सोच कैसी है। मोनिका जी, इनको रामगोपाल मोदी को यादव जी के बयान पर देश से बोलना चाहिए, चाहते। और इन लोगों ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार रिएक्शन सबको रखने की सबका अधिकार है। एक बार कर लेते ऋचा सिंह जी का। ऋचा सिंह जी, देखिए, समाजवादी पार्टी अकेले नहीं बल्कि बीजेपी पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम एमपी में देख रहे हैं किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहां पर। मोनिका जी, सेना के शौर्य एवं पराक्रम को, देश की एकता, अखंडता और अस्मिता को जाति, पाति, धर्म, संप्रदाय या दलगत दृष्टिकोण से देखा जाना और उसमें जाति ढूंढना, ये विकृत मानसिकता का परिचय है। और इसी विकृत मानसिकता का परिचय समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया है। समाजवादी पार्टी जो लगातार समाज में विभाजन करने का प्रयास करती है, उसने इसी अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए देश की सेना में जो बेटियां हैं उनके शौर्य एवं पराक्रम में भी विभाजन करने की, राजनीति करने की जो कुंठित मानसिकता प्रदर्शित की है, वो निंदनीय है, वो अशोभनीय है। पार्टी के महासचिव, ये खुद ही बता रहे थे, प्रमुख महासचिव है, प्रोफेसर लिखते हैं अपने आगे, लेकिन भारत की बेटी, भारत की सेना की बेटी व्योमिका सिंह जी की जिस तरीके से उन्होंने जातिगत उन पे अशोभनीय टिप्पणी की, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही ये सिर्फ व्योमिका सिंह का ही नहीं बल्कि समस्त नारी जाति का अपमान है, जो देश में अपने शौर्य एवं पराक्रम से देश में अपना योगदान देती है। ये वही लोग हैं
जो लगातार हर चीज में, आप देखिए ये कहना कि सेना का युद्ध पीडीए ने लड़ा, अब आप सेना ऋचा जी, और आप देश चूंकि का महिला युद्ध लड़ने सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में टिप्पणी किसने की और मामला अदालत में भी है। मोनिका जी, बिल्कुल मामला अदालत में है। मैंने स्पष्ट ये कहा कि किसी को भी दलगत राजनीति उसमें नहीं करनी चाहिए और किसी को भी जितेंद्र ऐसा जी, रुक बयान जाइए। नहीं दिया जाना एक बार चाहिए रिएक्शन दे दें अपना। जिससे सेना के शौर्य एवं पराक्रम पे कोई सवाल उठे, चाहे वो धर्म संप्रदाय का मामला हो, चाहे वो जाति का मामला हो। ठीक है ऋचा जी, ये मैं किसी भी यश तरीके श्रीवास्तव से जी का रुख बर्दाश्त करना नहीं चाहूंगी। किया यश जी, जा आपका सकता। रिएक्शन। मोनिका जी, मैं ये सपा के जो नेता का विवाद हुआ है उनके ठीक ठीक शब्द मैं अभी नहीं जानता हूं। मैं केवल ये जानता हूं कि यदि कोई भी हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं तो वो गलत है। उसके साथ जो मुद्दे अभी 2 दिन से चल रहे हैं, जो आपने भी कहा यश कि श्रीवास्तव जी, जो विंग कमांडर व्योमिका हैं, विंग कमांडर व्योमिका के लिए यहाँ पर रामगोपाल यादव साहब ने ये कहा है कि उनकी जाति तो जाटव हैं, वो हरियाणा की जाटव हैं। इनको लगा कि वो ठाकुर हैं, यानी बीजेपी वालों को लगा ठाकुर है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, नहीं तो वो उन्हें भी लपेट देते। तो यानी कि उन्होंने क्लियरली, रामगोपाल यादव साहब ने यहाँ पर क्लियरली जो है बताया कि कौन मुसलमान है, कौन जाटव है, कौन क्या है, कौन ये है, जिसकी वजह से पूरा तो बवाल देखिए, है। हाँ। ये जो कुछ भी है, जैसे विजय शाह ने जो टिप्पणी की उस पर मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तो हम ये देखना चाहेंगे कि पार्टी स्तर पे भी कोई कार्रवाई जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके बाद हमें एक और नया बयान जरूर सामने आया है जो जरूरी है बात करना। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि पूरी सेना एक महानतम आदमी के चरणों में नतमस्तक है। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है पूरे मध्य प्रदेश की जनता से और आपसे भी, मुझसे भी ये सवाल होता है कि हम सब के परिवारों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फौज में है या रहे हैं या शहीद भी हुए हैं। क्या हम सब के लिए अपने उन लोगों से बढ़कर और पूरी सेना से बढ़कर ये एक आदमी की हम तो साहब सुबह से आलोचना बीजेपी की भी कर रहे हैं कि एमपी में किस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मैंने आपसे ये बोला कि आपने ये जो मेंशन किया है, तो बिल्कुल ठीक किया आपने मेंशन, लेकिन यहाँ पर चंद टिप्पणी रामगोपाल यादव साहब के लिए भी करनी जरूरी हो जाती है। मैंने शुरू ही इस बात से किया कि उनके लिए भी जो यथोचित कार्रवाई हो। ऋचा जी, लेट हिम स्पीक, ऑपरेशन सिंदूर, लेट हिम कंप्लीट। ऋचा जी रुक जाइए, एक बार वो रिएक्शन अपना दे दे, एक बार रिएक्शन कंप्लीट कर ले। ऋचा जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। ऋचा जी रुक जाइए, सौरभ दुबे भी बैठे हैं, उनका रिएक्शन भी जरूरी है। ऋचा जी, आई रिक्वेस्ट। हाँ जी, बताइए। जी, तो मोनिका जी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि पार्टी स्तर पे जो भी है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसके बाद एक बयान जो मैंने आपको बताया उप मुख्यमंत्री का, उस बयान से हम सबको आहत महसूस करना बहुत जरूरी है। से आपने मेरी बात फिर से बहुत ही संक्षेप में कट कर दिया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और बात सुनिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास साहब, मैं लौटूंगी। सौरभ दुबे जी, ये एक के बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स कभी बीजेपी वाले दे रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी वाले दे रहे हैं। सर, कहाँ जा रहा है देश? सौरभ दुबे जी, देखिए मोनिका जी, जाति न पूछो साधु की, तो उसी क्रम में एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि जाति न पूछो सेना की। और निश्चित तौर पे मुझे तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपके यहाँ से 2 घंटा पहले विषय भेज दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के 2 दिन से विषय चल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या बोला, पहली बात। दूसरी बात, जितेंद्र वर्मा जी विषय पे ना बात करके आए बाएं साएं दाएं जितनी बातें बोल रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं था। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि निश्चित तौर पे जो हमारी सेना का पराक्रम है, जो हमारी सेना का शौर्य है, जिसको लेकर के पूरा देश जश्न मना रहा है, उसमें कुछ राजनीतिक गिद्ध हैं जो लगातार सेना का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के अंदर जो हमारी 2 बेटियां हैं जिन पर हम गर्व महसूस करता है पूरा देश, उसको लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। एक है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता जिन्होंने बयान दिया और उन्होंने 2 बार उनको माफी मांगनी पड़ी। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध भी किया। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। और दूसरी तरफ एक अगर हम उसकी तुलनात्मक रूप से दूसरे नेता रामगोपाल यादव जी एक बयान देते हैं जो बड़ा ही बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया बयान है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में आप पीडीए खोजिए, लेकिन आप सेना के अंदर ढूंढ करके जातियां ला रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सेना के अंदर फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, आप देश के अंदर फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे घटने जो है निंदनीय घटना का, निंदनीय बयान का
कोई भी अगर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का समर्थन करता है तो उसके लिए बड़े शर्म की बात है। और कांग्रेस के लोग, मैं बताना चाहता हूं कि इतना लंबा इतिहास रहा है। देखिए, जब सेना के जो हमारे जो है सेना जैसे उनको गली का गुंडा कहा गया, जब कहा गया कि हाफिज साहब, जब कहा गया कि जो है वो कश्मीर के इनके सोच साहब कह रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, जब वटला हाउस इनकाउंटर पे सोनिया गांधी रो रही थी, इन लोगों ने कभी माफी तक नहीं मांगी। इन पर कार्रवाई तो छोड़िए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि कड़ी कार्रवाई देश के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी। अगर भारतीय जनता पार्टी को उस मंत्री को निष्कासित किया जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी बोलना चाहिए कि हम राम गोपाल यादव पर भी उतनी कड़ी कार्रवाई करते हैं, उनको पार्टी से तत्काल निष्कासित किया जाना चाहिए। और वही सुर में सुर मिलाकर के कांग्रेस के भी श्रीवास्तव जी को बोलता हूँ कि जो अजय जी ने जो है जो राफेल पे नींबू मिर्ची टांग करके लटकाया था वो भी देश का अपमान था, वैसे लोगों को भी पार्टी से निकालना चाहिए। अलका लांबा जैसे लोगों को भी पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश युद्ध लड़ रहा था तब ऐसे नेता जो है अपने बयानों से हमारी सेना का अपमान कर रहे थे, हमारे देश का अपमान कर रहे थे। तो सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे नेता जो बड़बोलेपन होते हैं, जो ऐसे घटिया बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके तुरंत जो है एक मिसाल पेश करें तो देश की सेना और देश के जो है जनता जो है वो वास्तव में उनको सल्यूट करेगी, सलाम करेगी। बोलिए श्रीवास्तव जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, 30 सेकंड्स। मोनिका जी, अरे मुझे 30 सेकंड, इनको सबको 2-2 अरे उनका फर्स्ट रिएक्शन है साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन हो चुका है, अब अगला राउंड तो चलिए। आप लोगों की धारा प्रवाह नींबू मिर्ची जी, नींबू मिर्ची पे केस तब होगा जब राफेल की फाइल मिल जाए जो कुछ साल पहले रक्षा मंत्रालय से चोरी हुई थी। अब लेटेस्ट मैं आपको बताता हूं, हमारे विदेश मंत्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने ऑपरेशन अब आप मुझे ये बताइए कि आधे घंटे की डिबेट में हम सारी पार्टियों के पुराने गड़े मुर्दे सब उखाड़ लें, जो आज का मसला है उसके बारे में तो बात कर ले साहब। मैं आपको आज की ही बात कर रहा हूँ। पार्टी हमारी इतनी ज्यादा तेजी से काम कर रही है साहब, रोज नए मसले मिल रहे हैं, रोज बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकता कि कहीं डिले नहीं हो रहा है, एक से बढ़कर एक। बीजेपी वाले आगे भाग रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले और उससे आगे भाग रहे हैं, और कांग्रेस भी पीछे नहीं है साहब। तो प्लीज थोड़ा सा हम फोकस रखते हैं। मोनिका जी प्लीज, मैं बहुत फोकस्ड हूं और बिल्कुल विषय पे बात कर रहा हूं। हमारे विदेश मंत्री ने कल शाम को एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले उन्होंने पाक आर्मी को संदेश भेजा था कि हम ऐसा ऐसा स्ट्राइक कर रहे हैं। यदि ये संदेश उन्होंने पाक आर्मी को भेजा तो हमारे लोगों को ये संदेश क्यों नहीं मिला? जो निर्दोष हमारे मारे गए वो क्यों नहीं बचाए गए समय रहते? इससे बड़ी धोखाधड़ी कोई हो ही नहीं सकती। और ये स्टेटमेंट अभी मीडिया में है, तो ये जहां जो ज्ञान दे रहा हो वो मजाक करना बंद करे। हमारी सेना के साथ, हमारे लोगों के साथ ठीक है यश जी, ठीक है, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। ठीक है यश जी, बात आ गई आपकी, लेकिन अब थोड़ा सा फोकस रखते हैं और आज ही के मसले पर बात करते हैं। आपकी बात भी आ गई है। जितेंद्र वर्मा जी, राम गोपाल यादव पर टिप्पणी करके बता दीजिए साहब, अब क्या कैसे? मैंने सबसे पहले टिप्पणी की कि राम गोपाल यादव। जी आपकी बात आ गई, मैं जितेंद्र जी से बात करूं। जितेंद्र जी, राम गोपाल यादव जी का बयान मैंने बता दिया, जिस परिप्रेक्ष्य में उनका बयान आया। अभी एक भाई हमारे पूरे विपक्ष के नेताओं के बयान इनको याद है। क्या बता दिया आपने? बताइए जितेंद्र जी, कहाँ बता दिया आपने? या तो आप बोल लीजिए ना, हम ऐसे डिबेट नहीं करते। देखिए मैडम, आप क्वेश्चन कर लीजिए, हमको बोलने दीजिए। तो आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तभी तो चलेगी डिबेट। अगर आपको शब्द डालने हैं नहीं, शब्द नहीं डालने, सवाल का जवाब चाहिए सर, निबंध मत लिखिए। नहीं, आपको अगर मुंह में शब्द डालने हैं मेरे, नहीं मुझे, तो आप नेक्स्ट प्रवक्ता के पास चलिए। नहीं, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप आजाद है, आप आजाद है, तो आप बोल लीजिए, आप आजाद है, आप बोल लीजिए। नहीं, बोलने के लिए आपको बुलाया, लेकिन सवाल मैं ही पूछूंगी। नहीं, अरे हम बोलेंगे, आप साथ में बोलेंगे तो क्या डिबेट होगी जी? अरे जवाब दीजिए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप राम गोपाल यादव पे बोलना नहीं चाह रहे? हम एक लाइन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 2 लाइन आप बोल दोगी तो डिबेट कहाँ हो रही है? एक काम करिए, आप आ जाइए, मेरी जगह बैठ जाइए और मैं आपकी जगह बैठ जाती हूँ, शायद जिम्मेदारी तरीके से वो कर लूंगी। आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। आपको नहीं बोलना जितेंद्र जी, कोई बात नहीं। ऋचा जी, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं। अभी आपको बोलना नहीं था साहब, अब आपको बोलना है। सुनिए भाई, भारत सपेरों का देश था और भारत में पैदा होने में मोदी जी को शर्म आती थी।
अरे राम गोपाल यादव देश जी का के कहाँ साफ सपेरे में जा रहे हैं साहब, आप कहाँ जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। राम गोपाल प्लीज फोकस फोकस, राम गोपाल यादव साहब की बात हो रही है। सर मैंने सुबह से जितनी बार डिबेट की है, जब बात बीजेपी की तो मैंने बीजेपी से भी कड़े सवाल ही पूछे, तब साफ सपेरों की बात डाइजेस्ट नहीं किए मैंने। तो प्लीज फोकस रहिए साहब, प्लीज फोकस रहिए। और भी लोग बैठे हैं सर, मुझे नहीं सुनना साफ सपेरा। आप बताइए रामगोपाल यादव ने ऐसे क्यों बोल दिया है? तीन ही लोग बोल के खत्म कर दीजिए डिबेट। चलिए जितेंद्र जी आप रुक जाइए, आप पानी पीजिए। ऋचा जी नहीं, आप तीन लोग बोल लो, आओ सेट करके आते ही हो पहले से। है कि तीन लोगों को बोलना है, किसी भी तरीके के जाति क्या और धर्म डिबेट के है? चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए एंकर और भारतीय जनता पार्टी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए, किसी डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। स्टेटमेंट के साथ नहीं खड़ी होती है। लेकिन जिस बेशर्मी से समाजवादी पार्टी के महासचिव ने एक बयान दिया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट व्योमिका सिंह जी की जाति धुरी और जातिगत शब्द इस्तेमाल किए, वहीं दूसरी तरफ ये और अशोभनीय है कि पूरी समाजवादी पार्टी उसके बचाव में उतर आई है। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये भी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ देश की सेना एवं शौर्य का अपमान नहीं किया है। ऋचा जी एक बात अगर आप बता देंगे तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। ऋचा जी अगर 2 लाइन आप बोल देंगे ऋचा जी तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। देखिए जितेंद्र जी तो बोलना नहीं चाहते। ऋचा जी बात तो सुन लीजिए, ऋचा जी ये बात तो सुन लीजिए कि बात शुरू हुई थी कर्नल सोफिया के बाद, और उस तरीके से। अरे जितेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं आप, ना खुद बोले दूसरों को बोलने दे रहे हैं। जाता है जब बीजेपी का कोई बोलता है तो मुंह पे टेप लगा लेते हो आप लोग। अरे कुछ आप काम की बात कर रहे हैं, साफ सपेरे की कहानी सुनेंगे क्या बैठ के? इनमें से किसी को दिलचस्पी नहीं आपकी कहानी सुनने में, किसी को दिलचस्पी नहीं साफ सपेरों की कहानी में साहब। दूसरे ऐसे हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं है। प्लीज इनका वॉल्यूम थोड़ा लो कीजिए, जब इनको लगेगा कि इनको ढंग की बात करनी है तो ये बोल लेंगे। ऋचा जी देखिए कर्नल सोफिया से यहाँ पर बात शुरू हुई थी और उसके बाद रामगोपाल साहब को लगा कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहे कि आलोचना कर लेंगे। वो बात अलग है कि आलोचना करने के साथ उन्होंने बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं करना जरूरी है इस बात की कड़ी आलोचना कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी हुई थी वो भी पूरी तरह से गलत है और बीजेपी इसकी निंदा करती है। बिल्कुल मोनिका जी, हमने स्पष्ट ये कहा है और बीजेपी का स्पष्ट स्टैंड है कि वो इस तरीके की जाति और संप्रदाय के आधार पर देश की सेना एवं शौर्य का अपमान करने वालों के साथ कतई नहीं खड़ी है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रामगोपाल यादव के बयान को जस्टिफाई कर रही है, यह अपने आप में एक और अशोभनीय कृत्य है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये सिर्फ सेना के शौर्य और पराक्रम का यह अपमान नहीं है, बल्कि ये आपराधिक कृत्य है। आपको मैं बता दूं कि स्वर्ण सिंह बनाम राज्य 8 SSC 435 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमान करने की नियत से सार्वजनिक स्थल पर कोट एंड कोट इस शब्द कहता है तो यह अत्याचार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा के अंतर्गत अपराध है। तो समाजवादी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि ये जिस तरीके का विभाजन समाज में करके राजनीति करना चाहते हैं, उसी तरीके के विभाजनकारी चश्मे से ये देश की सेना को देखना बंद करें और इस आपराधिक कृत्य के लिए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और साथ ही इनको आकर सामने अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस बेशर्मी तरीके से इस बयान को जस्टिफाई कर रही है। ठीक है ऋचा जी, मैं लौट से आपके पास, आपकी बात आ गई है। यश श्रीवास्तव जी, अब देखिए बीजेपी वाले तो अपनी बात मान रहे हैं कि उन्होंने उनके यहाँ से अगर किसी ने टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी पे की है तो उसकी निंदा है और ये हम सुन भी रहे हैं। लेकिन आप भी तो एक बार बोल दीजिए अपने श्रीमुख से कि जो गलत है सो गलत है, अब वो कोई भी हो। अब ये गठबंधन धर्म आप मत निभाइए, ये गठबंधन धर्म नहीं। इनसे कहिए ना इमरान मसूद जो ऑपरेशन सिंदूर में लाशें गिनने की बात कर रहे थे। ऋचा जी रुक जाइए, ऋचा जी दिखा रहे थे, उनके ऊपर भी बात तो रखने दीजिए। ऋचा जी लेट हिम स्पीक। ये श्रीवास्तव जी, मैं केवल आप सबका एक सवाल दे रही हूँ, वो सवाल इनसे कर लीजिए। ठीक है ऋचा जी, अब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। देखिए मोनिका जी, मेरे मुख को आप श्रीमुख कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं और मेरा निवेदन है कि मुझे मनुष्य रहने दीजिए, मुझे ऐसा कोई मुगालता नहीं। ठीक है। रही बात हमारी सेना की, तो हाँ मैं ये शुरू में कह चुका हूं और एक बार कह देता हूं कि जो धाराएं लागू होती हो, जैसे कि विजय शाह के ऊपर खुद कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन किया है,
अभी जो इनके जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में कौन क्या करता है वो भी देखने की बात है। मध्य प्रदेश के PCC हो गया, आप रामगोपाल यादव जी की टिप्पणी की बात भी तो कर लीजिए ना। अब आप जितेंद्र वर्मा जी की तरह रिएक्ट मत करिए जी प्लीज। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल पॉइंट। तो रामगोपाल यादव नाम लेने को तैयार क्यों नहीं है? अरे मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, लीजिए, हम वेट कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी धाराएं जिस पर भी लगती हैं, रामगोपाल यादव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, तीनों पर यथावत केस दर्ज होना चाहिए। कीजिए ना आप न्यायिक कार्यवाही। मैंने तो सबसे पहले कहा पार्टी अपने स्तर से भी कार्यवाही करें। और ये जो भाजपा की तरफ से बातें आ रही हैं, विजय शाह के ऊपर तो केस भी दर्ज नहीं हो पा रहा था, कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है। बिल्कुल। और जगदीश देवड़ा के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। संविधान का प्रियम्बल हमारी सेना के सम्मान को सर्वोच्च रखता है, लेकिन ऐसी बात की जाती है कि वो एक आदमी के प्रति नतमस्तक है। ये तो हर जाति का, हर नागरिक का अपमान है। तो मैं कहीं भी इधर उधर नहीं हूँ, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि रूलिंग पार्टी जो स्टेट में भी है, केंद्र में भी है, वो अपनी गंभीरता कब दिखाएगी? समाजवादी पार्टी को जो करना है उससे आप बिल्कुल करवाइए, और आप भी कीजिए ना। आप भी क्या सुओ मोटो का इंतजार कर रहे हैं? रूलिंग पार्टी है आप। सौरभ दुबे जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? अखिलेश यादव साहब भी नहीं बोल रहे हैं, अभी तक उन्होंने चुप्पी साधे हुए रामगोपाल यादव ने जिस तरह से टिप्पणी की है। अब ये बताइए कि सेना के शौर्य पर चर्चा नहीं हो रही है, उसमें से कौन मुसलमान है, उसमें से कौन यादव है, उसमें से कौन जो है SC कैटेगरी का है, इस पर चर्चा हो रही है। इस चश्मे से देखें हम। बिल्कुल, देखिए अभी जितेंद्र वर्मा जी कह रहे थे, सांप सपोले की बात कर रहे थे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो रामगोपाल यादव जी, आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने जहर अभी उगला हुआ है, जो उन्होंने विष छोड़ा है, इस विष को तुरंत पार्टी को देखना चाहिए और उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। देखिए मैं किसी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हमारे देश की सेना के खिलाफ, जो हमारी देश की सेना के बेटियों के खिलाफ अगर वहां पर जातिवाद का बीज बोएगा, अगर वहां पर इस तरह की बातें करेगा कि कौन पीडीए समाज के थे, कौन पीडीए समाज के नहीं थे, तो माफ करिएगा, मैं जो है ना वो देश के साथ हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करके, उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि आज हम जो आसानी से डिबेट कर रहे हैं ना मोनिका जी बैठ करके, अभी जब 4 दिन पहले जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन छोड़े गए थे, मिसाइलें छोड़ी गई थी, उन्हीं सैनिकों के जवाब से हम आज सुरक्षित यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं सैनिकों की वजह से हमारा देश सुरक्षित और हम आराम से AC में बैठ करके डिबेट कर पा रहे हैं। तो कम से कम जो हमको ये आजादी मिली है, हमको स्वतंत्रता मिली है, इसमें जो लोग सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे बड़बोलेपन के नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस चैनल पे जा रहे हैं वो तो उस बयान का विरोध ही कर रहे हैं जो उनके मंत्री मध्य प्रदेश से दिया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको पार्टी से निष्कासित, ऐसी उनकी मांग है। और मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई करके पार्टी उनको निष्कासित भी मंत्री पद से हटा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो रामगोपाल यादव जी के समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता मैं देख रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको गर्वान्वित महसूस करने के लिए कि उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा शर्म जो है ना, जो मेरा सिर है वो शर्म से झुका जा रहा है ऐसे बयानों की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जितेंद्र वर्मा की अगर आत्मा थोड़ी सी भी जाग रही हो तो वो इस बयान को, इसकी कड़ी निंदा करिए। और हो सकता है आपके बड़े कद के नेता हो समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन्होंने बहुत छोटा बयान दिया है, बहुत ही जो है घटिया बयान दिया है, इसके लिए आपको विरोध करना चाहिए। और कांग्रेस से मेरा एक ही निवेदन है, देखिए आप लोग तो लगातार जिस प्रकार से सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते थे, मैंने पहले ही कहा कि सेना के सेनाध्यक्ष को गुंडा तक आप लोगों ने बोला, आप लोगों ने सवाल प्रश्न खड़ा किए, जो हमारे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को सौंप दी गई थी, तब भी आप कह रहे थे कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी ले, ये ले वो ले, और आज आप लोग ट्रंप की बीन बजा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के बड़बोलेपन के नेताओं को बचना चाहिए। बिल्कुल, चलिए जितेंद्र वर्मा जी बोलना चाह रहे हैं बहुत देर बाद। जितेंद्र वर्मा जी, जितेंद्र वर्मा जी प्लीज फोकस। भाजपा सरकार और उनके नेता, उनके स्पोक पर्सन और हमारे राजनीतिक विश्लेषक लोग मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर कार्रवाई के संबंध में। अरे दोनों आप अपने मंत्री पर खास करके आते और हमसे कहते हैं कार्रवाई करो, और बयान का और भाषा का स्तर भी देख लेते। एक मंत्री कह रहा है मोदी के चरणों में सैनिक और सेना। जितेंद्र वर्मा जी, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर वो निंदा तो कर रहे हैं, आप तो कर लीजिए निंदा, आप आलोचना तो कर लीजिए। दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करो,
और हमसे आप कार्रवाई की बर्खास्त मांग करके मिसाल करो। पेश कर दीजिए भाजपा के सामने। गुलामी करनी है जितेंद्र जी, जो आपके हाथ में कम से कम वो तो कर लीजिए, आपके हाथ में आलोचना करने का अधिकार तो है। दर्ज कर रहा है। देश की दो बेटियों की बात हो रही है, सेना की बात हो रही है जितेंद्र वर्मा जी। रंग में रंगा हुआ है तुम लोगों का चेहरा। बात करोगे तुम लोग? अरे माननीय एक मिसाल पेश जितेंद्र करिए। वर्मा जी कुछ एक बोलेंगे मिसाल पेश नहीं। करिए, आप ही मिसाल पेश कर दीजिए। जितेंद्र वर्मा जी, कम से कम जो आपके अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र में तो कर लीजिए। ये बाकी जो पैनलिस्ट बैठे हैं ये गलत को गलत तो बोल रहे हैं साहब। कितनी होती है? तुझे बीजेपी का पक्ष लेना होता है, इसलिए तो पैसा मिलता है उन लोगों को। ये विश्लेषक आप क्या बीजेपी का पक्ष लेना होता है? हम पर उंगली उठा रहे हैं। मुद्दे की बात करने के अलावा आप सारी बातें कर लेंगे। उनको कार्रवाई करनी चाहिए और उनको मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। इस्तीफा मांगो। आप पता नहीं क्या अरे कम से कम ये तो बोल दी जितेंद्र जी की बयान गलत था। बयान की निंदा तो कर सकते हैं आप। बर्खास्त करवाओ, करवा सकते हैं। जितेंद्र जी, गलत को गलत तो बोल दीजिए। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोल पाती गलत को गलत? बयान का स्तर में खुलो। गलत को गलत बोलने में दिक्कत क्या है साहब? उन लोगों का बयान जितेंद्र जी, आप वन वे ट्रैफिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप कुछ सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। अरे गलत को गलत तो बोल सकते हैं साहब। सौरभ दुबे जी, एक सेकंड आप रुक जाइए प्लीज। जितेंद्र जी, गलत को गलत बोलने में दिक्कत क्या है? मैं बोलूंगा शुरू हो जाओगी साथ में ही। अरे मेंबरशिप ले लो सीधे। जितेंद्र जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? अपने नाम के आगे सीनियर बीजेपी एंकर लिखो आप अपने नाम के साथ। जितेंद्र जी, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म, यही करना। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म। सेना पर सवाल उठा रहे हैं आप, देश की बेटियों को गाली दे रहे हैं, उसके बाद मीडिया को गाली दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। शर्म, शर्म करिए। शर्म। कुछ बोलना नहीं चाहते आप, गलत को गलत नहीं बोलना चाहते। जनता देख रही है, आपको देख रही है। व्योमिका सिंह की जाति बता रहे हैं ये बैठ के यहाँ पर, और जब कुछ नहीं मिल रहा तो आसपास जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें गाली बक रहे हैं। जितेंद्र जी, अगर आप सही बात नहीं बोल सकते चुप रहिए। सही बात नहीं बोल सकते तो चुप रहिए। चुप रहिए, सही बात नहीं बोल सकते तो। इनका वॉल्यूम डाउन करो, इनको बोलना नहीं आता। पता नहीं क्या सोचकर आते हैं। गलत को गलत नहीं बोल पा रहे, इतना मादा नहीं है। किस बात का डर है आपको? रोटी नहीं मिलेगी 2 वक्त की खाने को? विवेक नहीं है आपके अंदर? आत्मा मर चुकी है आपकी। गलत को गलत नहीं बोल पा रहे भाई। अगला इंसान जो बैठा है कम से कम गलत तो बोल पा रहे हैं। मैं मानती हूं कि आपके पास अधिकार नहीं है कि आप निष्कासित कर सके किसी को, लेकिन गलत को गलत बोलने में क्या दिक्कत है? वन वे ट्रैफिक की तरह बोल रहे हैं, उसके बाद जिसको गाली दे रहे हैं। ऋचा सिंह जी। मोनिका जी, समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव इस देश की बेटी, सेना की जो है शौर्य का प्रतीक व्योमिका सिंह जी का मंच से अपमान करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर अन्य महिलाओं का अपमान टीवी पर बैठकर करने का कार्य करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के भीतर जितेंद्र वर्मा जी इस बात के अच्छी तरीके से इनको मालूम है कि लगातार महिलाओं का अपमान करना, तो मुझे लग रहा है इन्होंने इंटेंशनली बोला होगा। इन्होंने तो गेस्ट हाउस कांड में दलित महिला नेत्री के साथ गेस्ट हाउस कांड करने का इतिहास है जितेंद्र वर्मा जी आपका। आप इस देश की महिलाओं को केवल और केवल जातिगत चश्मे से देखते हैं और उनका अपमान करने का इतिहास है आपका, और आप वर्तमान में भी वही करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इनको इस देश की जनता जवाब देगी। और ये कहना, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रामगोपाल यादव जी ने कहा कि पूरा युद्ध पीडीए ने लड़ा, आप ये सोचिए कि सेना के शौर्य एवं पराक्रम को पीडीए बता देना, ये वहां पर भी अपनी जातिगत राजनीति को चमकाने का प्रयास। सौरभ जी, आपको लग रहा है जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या वो पीडीए समाज जो है वो इस तरीके के नेता को और इस तरीके की पार्टी, इस तरीके की सोच को एक्सेप्ट करेगा? ये जिन पीडीए की बात कर रहे हैं, मार्शल अवधेश कुमार भारती जी की भी इन्होंने जाति बताने का कार्य किया, बेटी का अपमान किया। अवधेश कुमार भारती जो एयर मार्शल है उनकी भी जाति बताने का काम किया। तो ये दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से सेना का अपमान करती है और कांग्रेस पार्टी उसके साथ गठबंधन करके उसके इस अपमानजनक कृत्य में शामिल है। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की पार्टी प्रवक्ता ने सारी बातें कर दी, लेकिन इमरान मसूद जो ऑपरेशन सिंदूर में लाशें गिनने की बात कर रहे थे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सौरभ दुबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
इनको उसका भी अपमान हाँ, किया। मुझे आ रही आवाज। सौरभ दुबे जी, ये बताइए, जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या वो पीडीए वाले भी इनसे खुश होंगे जिसके लिए कर रहे हैं ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये पीड़ितों की, दलितों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, ऐसे बात होगी? देखिए मोनिका जी, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बुला रखे हैं, मुझे लगता है कि ये राम गोपाल यादव से भी ज्यादा खतरनाक सोच इनकी है महिलाओं को लेकर के। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं, मैं तो बार बार कहता हूं, देखिए अयोध्या का कांड हमने देखा था, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनका कुकर्म हमने देखा था, उसको समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया। जो हमने उसके बाद कन्नौज की घटना देखा था, महिला के साथ अत्याचार होने के बाद इन्हीं के लोगों ने उसको संरक्षण दिया। तो इस तरह का जो चाल चरित्र चेहरा अगर समाजवादी पार्टी का उजागर होता रहेगा और इसको लोग बचाव करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। जिस आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए आपके साथ तो है नहीं भाई। दलित और पिछड़ा देखिए, वो आज भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त वोटिंग इसीलिए होती है, क्यों? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जो है उनके साथ धोखेबाजी करते हैं। आज आप उनका नाम तो वहां पर ले रहे हैं सेना के अंदर, लेकिन जो आपकी बिटिया अभी तो मान लीजिए मोनिका जी है, मोनिका जी पर आपने जो जिस प्रकार से यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, आपको शर्म आनी चाहिए। वो भी एक किसी की बेटी है, वो एंकर है यहाँ पर, आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की, कोई बात नहीं, मैं तो पुरुष हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महिला के तौर पर जो मोनिका जी है, उन्हें महिलाओं का सम्मान नहीं पता और इनका इतिहास है। ये श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पीडीए से आप लोग बहुत दूर हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी आपके पास एक मौका इनको दीजिए। अगर ये श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज आ रही है यादव जी के लिए और खुद के लिए तो बहुत अच्छा जी, मुझे आपकी आवाज आ रही ठीक है। ये श्रीवास्तव जी, मायावती जी ने भी, खुद बीएसपी प्रमुख ने भी इस बात की निंदा की है जिस तरह की स्टेटमेंट रामगोपाल यादव की तरफ से आई है। या फिर अब तो मुझे लग रहा है कि सारी समाजवादी, अखिलेश यादव हालांकि चुप बैठे हैं, तो भी पूरी तरह से ये कहना कि समाजवादी पार्टी की सोच क्या, ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह के प्रवक्ता हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, या फिर रामगोपाल यादव साहब ने जो टिप्पणी की है, इसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। नहीं, देखिए, शुरू से हमारे बीच में यही बातचीत है और मैंने शुरू से एक ही बात कही है कि जिसका भी जो ये गलत है उसके ऊपर यथोचित कार्यवाही सब तरफ से बिल्कुल हो, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपसे, आपको पूरा अधिकार है कि आप सबसे बराबर सवाल करें, लेकिन ये जो विश्लेषक महोदय बैठे हैं, ये जब एक बार सामने मिल गए थे तो इनका व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया था, वो एक अलग किस्सा है। और भाजपा वाली जो महिला यहाँ बैठी है, सम्मान मैं पूरा करता हूँ बराबरी से सबका, लेकिन हमें बब्बन सिंह को भी नहीं भूलना चाहिए, हमें जगदीश देवड़ा और ये विजय शाह को भी नहीं भूलना चाहिए। कर दिया गया यश जी, यही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल किया है और यदि इन दो लोगों को भी निष्कासित कर दिया जाएगा तो इनके पास और यश जी, बब्बन सिंह जी के मामले पर बीजेपी को हमने खूब आलोचना की है, खूब आलोचना की जी। मैंने आपके ऊपर जरा भी जिम्मेदारी नहीं डाली है उसकी, मुझे प्लीज मेरी बात पूरी कहने दीजिए। तो पूरी तरह से दबाव बनाने का अधिकार बीजेपी के पास होगा यदि ये अपने इन दो मंत्रियों को भी बराबरी से निष्कासित करें। और उससे भी बड़ी बात, हमारे संविधान और तमाम मूल्यों में सेना का जो, मोनिका जी मुझे विजुअल्स नहीं तो देखिए, हमने जो सबसे वक्त की कमी, ऋचा जी मैं आ रही हूँ। यस जी प्लीज 10 सेकंड जल्दी से। तो मोनिका जी, जो सबसे बड़ा हमने धोखा अभी देखा है वो एक तो मैंने आपको बताया हमारे विदेश मंत्री का, एक और है डिप्लोमेसी के चक्कर में हमारे विदेश मंत्री तालिबान से समर्थन ढूंढने पहुंच गए। ये हमारी पूरी सेना और हमारे देश का अपमान है, क्योंकि हमारा संविधान आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं है। 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट, 10 सेकंड मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है ऋचा जी, 10 सेकंड 10 सेकंड ऋचा जी। समाजवादी पार्टी जो कि केवल और केवल परिवार और जाति की राजनीति करती है, जो परिवार को ही देश समझती है, ये इनसे देश प्रेम की भावना और महिलाओं के सम्मान की आकांक्षा करना भी बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी देश को ही अपना परिवार मानती है। आदरणीय प्रधानमंत्री योगी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी इस देश की सेना के शौर्य एवं पराक्रम और इस बेटियों के शौर्य के साथ खड़े हुए हैं और पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और हम उम्मीद करेंगे ऋचा जी वो कार्रवाई एमपी में भी देखने को मिले, ताकि वो एग्जाम्पल जो है वो सेट हो पाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहीं पर खत्म होता है। तो जिस तरह की टिप्पणियां लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, कहीं पर भी उसमें डिसिप्लिन तो छोड़िए, ये भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहे हैं, यहाँ पर जबान फिसल रही है या क्या हो रहा है। और उसके बाद जब गलत को वो गलत नहीं कह पाती तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। यहाँ पर एक दूसरे पर छींटाकशी वो नहीं कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पर वो कभी सेना को लपेटे में ले रहे हैं, कभी महिलाओं पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे लोगों के हाथ में अगर हम पावर देते हैं या इन्हें हम प्रतिनिधि अपना चुनते हैं तो भविष्य हमारा क्या होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।